नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जेडीयू में नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात कही थी। अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब लव कुश समाज के लोगों को आगे लाना चाहिए और सीएम को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की डील को बंद करना होगा, क्योंकि तेजस्वी के नाम पर कोई तैयार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर जेडीयू पार्टी बच नहीं पाएगी, तो जेडीयू को समाप्त होने से कोई नहीं बचा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है और जनता की जो इच्छा है उस पर पार्टी काम करे। तो बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है, तो उस पर विराम लगे। इस पर तो बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी और यही स्थिति रह गई तो इस पार्टी को डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। डूबने से पार्टी बच सकती है। इस डील की बात समाप्त की जाए। और जो हम कह रहे हैं कि जेडीयू में किसी भी व्यक्ति को अति पिछड़ा समाज से किसी को ले आइए, अब लवकुश में से किसी को ले आइए, या जो भी सामाजिक न्याय पसंद करने वाले लोग हैं पार्टी में, एक से एक लोग हैं, उनमें से किसी को ले आइए। लेकिन जो जिस डील की चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर कीजिएगा तो पार्टी बर्बाद हो रही है, हो जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे आप। उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि जो डील हुई है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, उस डील को बंद करना होगा। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे करते हुए कई बार कहा है कि अब जो सीएम है, यानी कि जो मुख्यमंत्री अगले होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे और उनकी नेतृत्व में अब आगे बिहार बढ़ेगा। इसी बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने अभी अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता है तो कोई भी तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे में जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार उस डील की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कौन सी डील है, कैसी डील है और इस डील को सबके सामने रखा जाए। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा खुलासा किया है। वो बार बार उस डील की बात कर रहे हैं। इस पूरे बयान को तो सबसे पहले ये बताइए कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए इससे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बयान से साफ साफ है कि वो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व पे हमला बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ के तमाम नेताओं को निशाने पे ले रहे हैं और बार बार ये भी कर रहे हैं कि गिर गिर रहने वाले कुछ नेता जिसकी वजह से जेडीयू कमजोर हो रही है। साथ ही वो जो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उनका नेतृत्व किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। और जिस डील की बात वो बार बार बोल रहे हैं उनके हिसाब से अगर माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया था कि 2025 में तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा, उस बात का हवाला देकर बार बार उपेंद्र कुशवाहा निशाना साध रहे। लेकिन आज उन्होंने खुलकर एक तरीके से तेजस्वी यादव पे हमला बोल दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जिस डील की बात कर रहे हैं और जिस डील के हवाले की बात कर रहे हैं उसका आधार बनाकर वो तेजस्वी यादव पे निशाना साध रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार से आग्रह भी कर रहे हैं कि पार्टी को अगर बचाना है तो आप किसी भी अति पिछड़े को, लवकुश समाज से आप किसी को आगे नेतृत्व दीजिए, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को अगर नीतीश कुमार को छोड़ के तमाम नेताओं को निशाने पर लिया और साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, इनकी रणनीति पूरी तरीके से साफ है कि वो इस बहाने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जेडीयू को बचाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार की कोशिश है कि जेडीयू का जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव को दे दिया जाए। बार बार उपेंद्र कुशवाहा इस बात का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बात का खंडन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन कई बार कर चुके हैं कि किसी को नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है और जेडीयू और आरजेडी में कोई डील नहीं हुई है। न्यूज 18 से ही बात करते हुए ललन सिंह ने कहा था कि जेडीयू और आरजेडी में जो डील की बात कर रही थी, कोई डील नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है। कहां से उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की बात बोल रहे हैं वो समझ के परे है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे जेडीयू एमएलसी रामेश्वर महतो ने आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, जिसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मुलाकात पर रामेश्वर महतो ने खुलकर कुछ नहीं बोला और आप खुद सुनिए क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। के लिए काम कर रहा हूं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी में बने रहेंगे, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय नीतीश कुमार जी बैठ के आपस में डिस्कस करके सॉल्व करके, और जो हम लोग का मुहिम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करना है, उस मुहिम में हम लोग लगे, सबको छोड़ के। ये मैं आग्रह करने आया। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो हो रहा है, अब क्या कहेंगे उस पर?
मैं तो फिर से आग्रह करता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी कि आपस में बैठ के सॉल्व करें। मुख्यमंत्री जी बुलाएं उपेंद्र कुशवाहा जी को, बैठें, जो भी बातें हैं उसको बैठ के सॉल्व करें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही थी, जो बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि इस कैबिनेट की बैठक में कई सारे ऐसे एजेंडे थे जिसे मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 एजेंडों पर मुहर लगाई है। और बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पटना में बी हब का निर्माण कर बिहार के स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए ये सपने जैसा है, लेकिन बी हब को पटना के मौर्यालोक पे 5वें तल्ले पर बनाया गया है और वहां की ये सीधी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। हालांकि ये जो बी हब है वो बहुत पहले से काम कर रहा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका औपचारिक उद्घाटन करे हैं और इस जगह पर स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर जो हैं वो काम करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पटना के मौर्यालोक में बी हब बनाया गया है, जिसका आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। जो भी युवा हैं जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बी हब काफी फायदेमंद साबित होगा। यहां पर वो सभी अपना स्टार्टअप जो है वो आगे बढ़ा पाएंगे। तो लगातार बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है और बिहार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यहां पर जो युवा हैं वो आगे आए और बी हब से जुड़कर अपना स्टार्टअप आगे बढ़ा पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें कई सारे ऐसे युवा हैं जो अलग अलग जगहों से वहां पहुंचे हैं। उनके पास अलग अलग आइडियाज हैं और उन आइडियाज को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, जिससे कि न सिर्फ उनका स्टार्टअप आगे बढ़ेगा, बल्कि जो लोग हैं, जो बेरोजगारी की बात कही जाती है, लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। और ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आप देख रहे हैं पटना के मौर्यालोक स्थित इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 5वें तल्ले पर इस बी हब को बनाया गया है, जहां पर जो अलग अलग उद्यमी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, जिनका नया स्टार्टअप है और उन स्टार्टअप के बारे में मुख्यमंत्री को बता भी रहे हैं और बारीकी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकारी भी लेते हुए। तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे होंगे अलग अलग जो है वहां पर डेस्क बनाए गए हैं और देखिए हर डेस्क को एक स्टार्टअप को अलॉट किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा, जहां पे जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर पहुंचे हैं और इन प्रोडक्ट्स से कैसे वो आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से उसे बढ़ाया जाए आगे, इसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मौर्यालोक में इस बी हब का निर्माण किया गया है। इससे पहले बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, काम पहले से कर रहे थे। आज इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। बढ़ते आगे और इसी बीच आपको आरा से बड़ी खबर बता दें। रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी मिली है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असम से आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। आरोपी को अब पुलिस आरा ला रही है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या हुई थी। कमरे में दंपति का शव बरामद किया गया था। कतारी मोहल्ले की एक घटना है जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी को असम से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे अब आरा लाया जा रहा है। जब इस दंपति हत्याकांड के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था, लोग काफी ज्यादा आक्रोशित थे और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे थे और इसी कड़ी में पुलिस को अब ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। असम से गिरफ्तारी हुई है, जिसे अब आरा लाया जा रहा है।
और देखिए, जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके बिजनेस पार्टनर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम आज भी छापेमारी कर रही है। कल से छापेमारी शुरू हुई थी और आज भी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पटना और आरा सहित देश के 7 शहरों के 18 ठिकानों पर छापेमारी में करीब 1 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की भी बात सामने आई है। लाखों के जेवरात मिले हैं, जमीन की डीड मिली है, कई सारी बेनामी संपत्ति के कागजात मिले हैं। हालांकि अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं विभाग जो है वो आज सुबह से दूसरे दिन भी छापेमारी में जुटी हुई है। इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार नई जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। राधाचरण सेठ के बिजनेस पार्टनर के आवास के बाहर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी आनंद अमृतराज। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ और उनके सहयोगी के ऊपर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इस वक्त आप देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कई जानकारियां सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और खबर ये भी मिल रही है कि लगभग देश के 7 शहरों में 18 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश और जो जेवरात और जमीन के डीड हैं वो भी मिले हैं। और इसके अलावा रात भर ये छापेमारी चलती रही और छापेमारी आज भी सुबह से चल रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो राधाचरण सेठ के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके आवास पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो घर के अंदर हैं और छापामारी अभी भी जारी है। और जो जानकारी मिल रही है कि बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी भी हुई है और इसके अलावा करोड़ों के जो ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी भी इनकम टैक्स वालों को मिली है और लगातार जानकारी इकट्ठा की जा रही है। गौरतलब है कि जेडीयू के एमएलसी हैं राधाचरण सेठ और वो एक बड़े व्यवसायी भी माने जाते हैं और उनके ठिकानों पे और उनके बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पे कल से छापेमारी लगातार जारी है। आरा में भी उनके आवास पे छापेमारी हुई और पटना में भी उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके आवास पे छापेमारी अभी भी चल रही है। और इनकम टैक्स वाले लगातार नई जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो जानकारियां मिल रही है कि करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है, जमीन के डीड के कागज भी मिले हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सोने के आभूषण मिले हैं और बड़ी मात्रा पे नकदी भी बरामद की गई है और लगातार अभी ये छापेमारी जारी है। और ये छापेमारी कब तक चलेगी फिलहाल इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो तय है इस छापेमारी के बाद बिहार की सियासत में काफी सरगर्मी तेज हो गई है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने छपरा के मुबारकपुर में हुई जातीय हिंसा को छोटी घटना बताया, तो वहीं आरोप लगाया कि विपक्ष फिर से जंगल राज आने की बात कह रहा है। उन्होंने मुबारकपुर की घटना की जांच जारी होने की बात कहते हुए दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है, साथ ही हालात सामान्य करने के लिए 8 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है बिहार। और ये छोटी घटना हुई है, इसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल करने के लिए जब तक इंटरनेट जो भी प्रशासन को जो भी लगता है जिसे कंट्रोल कर सके, अफवाह ज्यादा होती है, तो अफवाह को जब तक कंट्रोल नहीं करेगा तो ये तो प्रशासन का काम है, जैसे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। छपरा में मुबारकपुर कांड के बाद इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है, साथ ही धारा 144 लागू कर शांति बहाली की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस कांड से जुड़ी अब तक अलग अलग 6 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जिसमें 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं डीएसपी स्तर के अधिकारी गांव में खुद कैंप कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने विजय यादव की कुर्की करने का आदेश दिया है, जिसके लिए कोर्ट से आदेश लिया जा रहा है। इस कांड का मुख्य सूत्रधार मुबारकपुर के मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है। हुई है उसमें 5 की गिरफ्तारी हुई है और जो वायरल हुआ है फेसबुक सोशल मीडिया उस संबंध में 3 की गिरफ्तारी की गई है। कुल कितनी गिरफ्तारियां हो गई? टोटल 11 गिरफ्तारी हुई है। और क्या स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य है, शांति है। हम लोग काफी सक्रिय हैं कि जो शांति बनी रहे। वर्तमान में स्थिति सामान्य है।
10 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर आएंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। भागलपुर पुलिस को अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि मोहन भागवत को आईएसआई, माओवादी और कट्टरपंथियों से खतरा बना है। उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए। दरअसल 10 फरवरी को महर्षि मिही आश्रम कुप्पा घाट में सदगुरु निवास स्थल का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही महर्षि मिही परमहंस महाराज पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर भी लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। हम लोग हमेशा सतर्क रखते हैं, ठीक है ना, और इसीलिए कल एसएसपी सर और जो एसडीपीओ हैं वो स्वयं गए भी थे। कल कुप्पा घाट पे उनकी विजिट भी हुई थी और हम लोग का जो कंप्लीट जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो डेपुटेशन होना है वो हम लोग उसको इंश्योर करा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए, वो जेड प्लस प्रोटेक्टी हैं और उनका जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत उनकी कार्यक्रम स्थल की और उनका आवागमन के दौरान जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए संयुक्त आदेश निकलेगा और उसके तहत कार्रवाई होगी। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल होने को लेकर बिहार बोर्ड की किरकिरी के बाद बिहार बोर्ड अलर्ट हो गया है। परीक्षा के एक हफ्ते पहले मैट्रिक परीक्षा की एंट्री टाइमिंग में बदलाव किया गया। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। स्टूडेंट्स को अब पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए 9 बजे तक ही एंट्री मिलेगी। वहीं दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:45 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए 1:15 बजे तक प्रवेश मिलेगा। बिहार बोर्ड ने पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए 10 मिनट पहले तक परीक्षा सेंटर में प्रवेश मिलने के निर्देश जारी किए थे। अररिया में बीते 5 फरवरी से एक इंटर की छात्रा लापता है, जिसकी वजह से परिजन अब अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। लड़की थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले की बताई जा रही है। 5 फरवरी को छात्रा अपने दादा से बोलकर दोपहर 3 बजे अपने घर से कहकर गई थी कि फोटो कॉपी करवाने गई है, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटी। तब परिजन खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन लड़की का मोबाइल भी बंद आता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संडे 5 तारीख को 3:30-4 बजे के लगभग मेरी बेटी फोटोकॉपी लेमिनेशन कराने दुकान निकली थी यहाँ से शिवपुरी वार्ड नंबर 9 से, और उसके बाद 1-2 घंटा तक देखे कि इंतजार किए, नहीं लौटी। तब जाकर के मेरी बड़ी वाली बेटी जो है उनको फ़ोन लगाने लगी तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ गया। तब हम लोग काफ़ी चारों साइड फ़ोन किए गए, खोजने लगे और उस दिन से खोज ही रहे हैं। जिस दिन मिस हुई थी लगभग शाम में 8 बजे थाना में जाकर के लिखित आवेदन दिए, फोटो दिए। वह शनिवार को यहाँ से परीक्षा दे करके गई और उसके बाद सोमवार को जो परीक्षा थी उसमें अपियर नहीं हुई और अनुपस्थित रही। आज भी दिनांक 7 तारीख को जो परीक्षा थी हिंदी विषय की उसमें भी वह अनुपस्थित रही। एक बच्ची जो 2 फरवरी से मिसिंग है, उस संबंध में कांड टाउन थाने में दर्ज किया गया है और मिसिंग बच्ची के खोजबीन का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। टेक्निकली भी हम लोग मामले को देख रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द बरामद करेंगे। खबर बेतिया से है, जहां चनपटिया के वृंदावन जवाहर नवोदय विद्यालय में जूनियर क्लास के बच्चों की रैगिंग का मामला सामने आया। इसकी जानकारी मिलने पर बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा किया। रैगिंग का आरोप सीनियर छात्रों पर लगा है और ये सिलसिला कई महीने से जारी है। इसकी शिकायत बच्चों और अभिभावकों ने कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में परेशान बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित बच्चों ने आरोप लगाया कि सीनियर छात्र उनसे मारपीट करते हैं, साथ ही भोजपुरी गानों पर अश्लील डांस भी करवाते हैं। इसकी शिकायत पीएमओ तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। और न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से परे। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी है,
ऐसे ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया के YouTube चैनल पर FIR नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम थ्रिलर है। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था कि मैं कुछ भी करा सकता हूँ। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।